गुल्ली, बुल्ली और शॉन समंदर में एक बड़ी बोट में बैठकर शॉन के नाना के घर जा रहे थे। शॉन के नाना बहुत दूर दूसरे देश में रहते थे। सफर बहुत लंबा था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन को समंदर में सफर करने का बहुत मजा आ रहा था। शॉन ने कहा, मैंने रॉड को और बाबा को भी अपने साथ आने को कहा था, पर वो लोग नहीं आए। बुल्ली ने कहा, वो लोग भी आते तो बहुत मजा आता। गुल्ली ने कहा, ये समंदर कितना खूबसूरत है और वो समंदर में पहाड़ी भी कितनी खूबसूरत दिख रही है। वो सब बातें कर रहे थे, तभी बुल्ली एकदम से चौंक गया। उसके मुंह से निकल गया, बाप रे बाप। गुल्ली और शॉन बुल्ली के सामने देखकर बोले, क्या हुआ? बुल्ली ने हाथ से इशारा किया। दोनों ने उस तरफ देखा। वहाँ बहुत ही बड़ी व्हेल मछली थी। उसे देखते ही उनके मुंह खुले के खुले रह गए। व्हेल मछली तैरते हुए दूर चली गई। समंदर में एक बड़े बर्फ के पहाड़ के पास एक मोटर बोट खड़ी हुई थी। वो बोट ज़ॉम्बीज़ों की थी। वो ज़ॉम्बीज़ समुद्री लुटेरे थे। उनके इलाके से कोई भी जहाज जाता तो उसे वो लोग लूट लेते थे। एक ज़ॉम्बीज़ पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। वो दूरबीन से समंदर में देख रहा था। उसने जोर से कहा, देखो, वहाँ से एक बड़ी बोट जा रही है। चलो मोटर बोट स्टार्ट करो, मैं नीचे आ रहा हूँ। इतना कहकर ज़ॉम्बीज़ ऊपर से जंप मारकर नीचे आ गया और दौड़ता हुआ बोट में आकर बैठ गया। बोट में उसे मिलाकर 6 ज़ॉम्बीज़ थे। बोट का ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ बोट चालू करके बोट को उसी दिशा में ले जाने लगा। ज़ॉम्बीज़ बहुत स्पीड से बोट चलाकर उस बड़ी बोट की ओर जा रहे थे। उसने बड़ी बोट के पीछे जाकर टर्न मारकर बड़ी बोट के पास अपनी बोट ले गया। सब ज़ॉम्बीज़ खड़े हो गए और बोट की ओर मुड़े। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत मस्ती में थे। शॉन ने कहा, बहुत मजा आ रहा है, चलो सब डांस करते हैं। गुल्ली और बुल्ली खुश हो गए। तीनों डांस करने लगे, पर वो लोग नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बीज़ उन लोगों की बोट पर आ चुके थे। वो तीनों डांस कर रहे थे, तभी ज़ॉम्बीज़ों ने चारों ओर से उन लोगों को घेर लिया। ज़ॉम्बीज़ों को सामने देखकर तीनों डर गए। गुल्ली समझ चुका था कि अब फाइट करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। उसने जोर से कहा, बुल्ली, शॉन, डरना मत, हमें फाइट करनी होगी। तीनों ने ज़ॉम्बीज़ से फाइट शुरू कर दी। एक ज़ॉम्बीज़ ऊपर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। शॉन फाइट करते हुए गिर गया। ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ा। उसने शॉन को काट लिया। गुल्ली ने देखा और कहा, नहीं। बुल्ली भी फाइट करते हुए ज़ॉम्बीज़ से हार गया। उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया। ये देखकर बुल्ली समझ गया कि आज वो भी नहीं बच पाएगा, पर तभी उसे क्या सूझा कि वो दौड़ता हुआ बोट पर से समुंदर में कूद गया। ज़ॉम्बीज़ देखते रह गए। थोड़ी देर बाद पानी में से गुल्ली ने अपना सर बाहर निकाला। गुल्ली तैरता हुआ बोट को पकड़ लेता है और बोट की खिड़की से अंदर चला गया। गुल्ली अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल पानी में भीग गया था।
वो टेंशन में आ गया। मोटर बोट वापस दूसरे ज़ॉम्बीज़ों को लेकर बड़ी बोट के पास आ जाती है। सब ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर डेक पर 5 ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बुल्ली और शॉन भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ ने मोबाइल से कॉल किया, बॉस एक बड़ी बोट हमारे कब्जे में है, आप मुझे बताओ कि अब क्या करना है। और हाँ, हमारे 2 साथी और बढ़ गए हैं। हमने 2 लड़कों को काटकर ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। बॉस बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसका अड्डा बर्फ के पर्वत पर था। उसने खुश होकर कहा, क्या बात करते हो, शाबाश, तुम उस बोट को यहाँ लेकर आ जाओ और तुम्हारे 2 नए साथी को मुझसे मिलाओ। ज़ॉम्बीज़ों ने बोट को टर्न मारकर पर्वत की ओर ले जाने लगे। गुल्ली बहुत टेंशन में था। वो सोच रहा था कि अब बाबा को कांटेक्ट कैसे करूं। उसने मोबाइल को देखा और खुश हो गया। भीगा हुआ मोबाइल सूख चुका था। उसने तुरंत बाबा को कॉल किया। बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। रिंग की आवाज सुनकर बाबा मोबाइल के पास गए। बाबा ने कहा, क्या है गुल्ली, समंदर में मजा आ रहा है ना? गुल्ली ने कहा, क्या बाबा आप मजाक कर रहे हो? यहाँ समंदर में हमारे साथ क्या हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गुल्ली ने पहले से सारी बातें बताई और आखिर में कहा, बाबा ये ज़ॉम्बीज़ों ने बोट पर कब्जा कर लिया है और बोट को घुमाकर कहाँ ले जा रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है और बुल्ली और शॉन का क्या हुआ वो भी पता नहीं। आप जल्द से जल्द आकर हमें बचाओ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। गुल्ली ने बाबा को लोकेशन भेज दिया। बाबा तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर भागे। बोट पहाड़ के पास पहुंच गई थी। सारे ज़ॉम्बीज़, बुल्ली और शॉन सब बोट पे से जंप मारकर नीचे आ गए। बुल्ली खिड़की में से सब देख रहा था। सब लोग चलते हुए उनके अड्डे की ओर जाने लगे। गुल्ली ने सोचा कि बाबा के आने तक मैं यहीं पर छुप के रहता हूँ। सब ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और शॉन अड्डे की ओर जाने लगे। एक ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और शॉन को बॉस के पास ले गया। बुल्ली और शॉन को देखकर बॉस खड़ा हो गया और बोला, आओ मेरे नए दोस्तों, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बुल्ली और शॉन ने खुश होकर कहा, आज से आप हमारे बॉस हो। बाबा हेलीकॉप्टर लेकर समंदर की ओर निकल पड़े थे। वो सोच रहे थे कि आखिर समंदर में ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए। थोड़ी देर बाद बाबा का हेलीकॉप्टर समंदर में पहुंच गया। बाबा समंदर में इधर उधर देख रहे थे। अचानक उन्हें बर्फ के पर्वत के पास एक बड़ी बोट दिखाई दी। बाबा हेलीकॉप्टर को टर्न मारकर उस तरफ ले गए। गुल्ली हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बोट की डेक पर आ गया था और हेलीकॉप्टर की ओर हाथ हिला रहा था। बाबा ने गुल्ली को देख लिया। बाबा ने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। गुल्ली बोट पर से जंप मारकर नीचे आ गया और चलकर बाबा के पास आया। गुल्ली ने कहा, बाबा मैंने बुल्ली और शॉन को देखा पर वो दोनों ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं और ज़ॉम्बीज़ों के साथ चलकर उस तरफ गए हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो हम भी वहाँ पैदल ही जाते हैं। दोनों चलते हुए उस तरफ जाने लगे। बॉस ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली थी। उसने पास में खड़े ज़ॉम्बीज़ से कहा, जाओ छत पर जाकर सब जगह देखो, हमारे पर्वत पर कौन आया है। ज़ॉम्बीज़ चलकर छत की ओर जाने लगा। बाबा और गुल्ली पहाड़ी पर लेटकर अड्डे की ओर छिपकर देख रहे थे। ज़ॉम्बीज़ छत पर से दूरबीन से सब जगह देख रहा था।
उसने बाबा और गुल्ली को पहाड़ी के पीछे छिपे हुए देख लिया। वो तुरंत ही नीचे जाने लगा। बॉस के पास पहुंचकर बोला, 2 आदमी छिपकर यहाँ देख रहे हैं और उसमें से एक समंदर में कूद गया था। वो हमारे 2 नए साथी का दोस्त है। बॉस ने कहा, जाओ हमारे 4 ज़ॉम्बीज़ को लेकर जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। बाबा और गुल्ली बेखबर थे कि 4 ज़ॉम्बीज़ चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। बाबा ने कहा, वहाँ तो बुल्ली और शॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे से कुछ आवाज आई। बाबा और गुल्ली ने खड़े होकर घूमकर देखा तो सामने 4 ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बाबा और गुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, यहाँ हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे बॉस ने तुम लोगों को लाने के लिए हमें भेजा है। बाबा ने ज़ॉम्बीज़ से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? बाबा ने हाथ उठाकर एक्शन मारी और बोले, चलो कुछ तूफानी करते हैं। चारों ज़ॉम्बीज़ फाइट करने के लिए तैयार हो गए। बाबा और गुल्ली ने कूदकर 3 ज़ॉम्बीज़ों को लात मारकर दूर गिरा दिया। बचा हुआ चौथा ज़ॉम्बीज़ भाग गया। यहाँ ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद गुल्ली और शॉन को बहुत मजा आ रहा था। वो ज़ॉम्बीज़ों के साथ डांस कर रहे थे। बाबा और गुल्ली चलते हुए जा रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर गुल्ली को लेकर नीचे जाकर गिरा। बाबा ये देखकर परेशान हो गए। वो ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए जाने लगा। गुल्ली नीचे गिरा हुआ था। वो खड़ा हुआ पर वो भी ज़ॉम्बीज़ बन गया था। बाबा दौड़ते हुए गुल्ली के पास आए। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें। बाबा को जोरदार घूंसा पड़ा। बाबा गिर गए। गुल्ली दौड़ते हुए महल की ओर जाने लगा। बाबा खड़े हुए और महल की ओर जाने लगे। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। ज़ॉम्बी बना गुल्ली अड्डे पर पहुंच गया। वो चलता हुआ पहले बॉस के पास गया। बॉस ने उसे देखा और खड़ा हो गया और बोला, शाबाश, आखिर तुम भी अपने दोस्तों के पास आ ही गए। जाओ, वो लोग बाजू में डांस कर रहे हैं, तुम भी जाकर एंजॉय करो। गुल्ली वहां से चला गया। गुल्ली और शॉन के पास पहुंचकर वो भी डांस करने लगा। बॉस ने पास में खड़े ज़ॉम्बीज़ से कहा, अभी जो हमारा नया साथी आया है उसके साथ दूसरा था, वो कहाँ है? जाओ पता करो। पर तभी फाइटिंग की आवाजें आने लगी। बॉस ने उस तरफ देखा तो बाबा ज़ॉम्बीज़ों से फाइट कर रहे थे। बाबा बहुत खतरनाक मूड में थे। सब ज़ॉम्बीज़ इधर उधर मार खाकर उड़कर गिर रहे थे। बॉस ने जोर से कहा, सब रुक जाओ। गुल्ली, बुल्ली और शॉन डांस करते हुए रुक गए। बाबा फाइट करते हुए रुक गए। बॉस चलता हुआ बाबा के पास आया। बॉस ने कहा, आप क्यों मगजमारी कर रहे हो? आप भी हमारी टोली में शामिल हो जाओ। तुम्हारे 3 लड़के तो हमारे हो ही चुके हैं। बॉस की बातें सुनकर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाबा ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और कूदकर बॉस को लात मार दी। बॉस गिर गया। बाबा ने फिर से किक मारी। बॉस फिर से गिर गया। एक ज़ॉम्बीज़ तलवार लेकर दौड़ता हुआ बाबा के पास आया, पर तब तक उसे किक पड़ चुकी थी। वो हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा। बाबा और बॉस फाइटिंग करने लगे। बॉस ने बाबा को लात मारी। बाबा गिर गए और फटक से खड़े हो गए। बाबा ने पलटी मारकर जोरदार किक मारी। बॉस पहाड़ी पर जाकर गिरा। बाबा चलते हुए गुल्ली, बुल्ली और शॉन की तरफ जाने लगे। बाबा को आते देख बाकी बचे ज़ॉम्बीज़ भागने लगे।
बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के सामने फाइट करने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने अपने हाथ उठाए और अपनी शक्ति से तीनों को अपने असली रूप में ले आए। तीनों ने एक साथ कहा, बाबा हम कहाँ हैं? बाबा ने कहा, तुम तीनों ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और गुल्ली तूने तो मुझे गुस्सा भी मारा था, पर अब तुम तीनों सुरक्षित हो। वो बातें कर रहे थे, तभी बाबा ने देखा बॉस पहाड़ी पर भाग रहा था। बाबा ने कहा, तुम तीनों वापस बोट पर चले जाओ, मैं उस बॉस को देखता हूँ। पर तभी शॉन ने कहा, वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा, वो सब भाग गए हैं, फिर भी शायद आ जाए तो फाइट करके मार देना। इतना कहकर बाबा दौड़ते हुए बॉस की दिशा में जाने लगे। बाबा दौड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। बाबा रुक गए और इधर उधर देखने लगे। बाबा को बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाबा की नजर बॉस पर पड़ गई। वो भागते हुए समंदर की ओर जा रहा था। बाबा भी बहुत स्पीड से उस तरफ दौड़ने लगे। समंदर में वहां पर दो पानी के स्कूटर खड़े हुए थे। बॉस भागते हुए स्कूटर के पास पहुंच गया। बाबा तेजी से भागते हुए समंदर के पास आए, पर तब तक बॉस स्कूटर लेकर भागने लगा था। बाबा ने दूसरा स्कूटर लिया और उसे जंप मारा के स्पीड से बॉस का पीछा करने लगे। बॉस स्पीड से स्कूटर चला रहा था। बाबा भी बहुत स्पीड से बॉस का पीछा कर रहे थे। बाबा धीरे धीरे बॉस के नजदीक पहुंचने लगे। बॉस पीछे मुड़कर देख रहा था। वो सोच रहा था कि किनारे पर जंगल में उसके दोस्त थाइनोस के पास पहुंच जाऊं। बॉस किनारे पर पहुंच गया। बाबा भी पीछे ही थे। बॉस किनारे पर जंगल की तरफ भागा। बाबा भी दौड़ते हुए उसके पीछे जा रहे थे। बॉस ने सोचा, अगर मैं उसके हाथ में आ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस अब थोड़े ही दूर थाइनोस रहता है, उसके पास पहुंच जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन बोट के पास खड़े थे। शॉन ने कहा, बाबा आज बॉस को छोड़ेंगे नहीं। बुल्ली ने कहा, पर तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? शॉन ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुम्हें तो हेलीकॉप्टर चलाना आता है, तो चलो हम हेलीकॉप्टर लेकर बाबा को ढूंढते हैं। गुल्ली भी खुश हो गया और बोला, हाँ गुल्ली, चलो चलते हैं, मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। सब चलते हुए हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गए और हेलीकॉप्टर लेकर पर्वत के ऊपर बाबा को ढूंढने लगे। बॉस जंगल में थाइनोस के पास पहुंच चुका था। थाइनोस बहुत ही खतरनाक था। वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। बाबा ने थाइनोस से कहा, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे तू मेरा शिकार दे दे। थाइनोस ने कहा, ये मेरा दोस्त है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना बोलकर बाबा ने दौड़ते हुए जाकर थाइनोस को किक मारी। बाबा गिर गए। थाइनोस हिला भी नहीं। बाबा फटाक से खड़े हो गए और दौड़ते हुए उसके पेट में सर से वार किया, पर बाबा खुद गिर गए। उनके सर पर चोट लगी थी। बाबा की चीख निकल गई। बाबा ने देखा तो बॉस जोर जोर से हंस रहा था। बाबा बहुत गुस्से में खड़े हो गए। बाबा ने सोचा, एक कोशिश और करता हूँ।
बाबा ने हवा में पलटी मारकर वार किया, पर उनको घूसा पड़ चुका था। बाबा हवा में उड़कर दूर जाकर गिरे। बाबा ने सोचा, अब तो हद हो गई। ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बॉस ने थाइनॉक्स से कहा, उससे क्यों खेल रहे हो, बस अब उसे खत्म कर दो। थाइनॉक्स ने कहा, मुझे थोड़ा खेलने दो, मजा आ रहा है। तभी बाबा दौड़ते हुए हवा में जंप मार के बॉस को पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ दी। थाइनॉक्स दिखता ही रह गया। उसे बाबा की शक्तियों का एहसास हो गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। बाबा ने कहा, तूने मुझे एक घूसा मारा था, अब मुझे भी एक घूसा मारने दे। बाबा ने हवा में उछलकर थाइनॉक्स के पेट में घूसा मारा। थाइनॉक्स की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो भी मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। गुल्ली ने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड किया। बाबा दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे।